राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश, कांग्रेस सांसदों का हंगामा, अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई की मांग। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सदन में वक्फ बिल की जरूरत और उसके महत्व से अवगत कराया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा, कल बुधवार को लोकसभा में उन्होंने मेरा नाम लेकर वक्फ की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है, उन्हें यह साबित करना होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया है। जेपीसी और मुस्लिम संगठनों से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है। लोकसभा में देर रात तक चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया है। रिजिजू ने कांग्रेस सरकार में गठित कमेटियों और सच्चर कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र किया। कहा, आप जो नहीं कर सके हमने वह करने की हिम्मत दिखाई है। बिल का समर्थन करें, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। कहा, यह बिल पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। पिछले 6 माह से गलत सूचना अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा की फर्जी फैक्ट्री गलत सूचना फैलाने में लगी है। वह लोग हम पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे। आप करेंगे इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कितना आप जो असत्य बातें देश के सामने रखेंगे और पार्लियामेंट में रखेंगे। आप हमेशा मिसलीड करने का काम किए हैं। हर एक चीज जो ये बोल रहे हैं इसमें ये सत्य से दूर है और देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये बातें यहाँ पे कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में डीएमके सांसद गुरुवार को काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए कहा, लोकसभा द्वारा पारित यह एक कठोर कानून है। वक्फ अधिनियम वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाला कानून है। 1995 के इस कानून को और सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर आई है। विपक्ष की सलाह पर जेपीसी के पास भेजा गया कुछ संशोधनों के साथ अब फिर इस बिल को संसद में पेश किया गया है। वहीं वक्फ संपत्तियां इस्लाम के अनुयायियों द्वारा दान की जाती है और समुदाय के सदस्य द्वारा प्रतिबंधित की जाती है। हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है जिसे कानूनी तौर मान्यता दी गई है। वक्फ संपत्तियों का अधिग्रहण, रखरखाव और हस्तांतरण वक्फ बोर्ड ही करता है। इन्हें स्थायी रूप से बेचा या लीज पर नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम समुदाय की यह सार्वजनिक संपत्तियां होती है।